Hello everyone, this is your Shankar sir here. So welcome to the session, guys. So this session is all about your post-gate guidance. So as many people are requested, and we are going to start your post-gate guidance, and this is the first step of the post-gate guidance for you guys. So आपका एमटेक गाइडेंस के लिए आज से मैं एवरीडे में एक वीडियो अपलोड करके आपको मदद करना चाहिए। इसमें जो लोग गेट में इनको रैंक मिला उन लोगों को भी मैं भी आई विल बी हेल्पिंग यू, एंड दोज हु आर नॉट एबल टू क्रैक द गेट एग्जाम उन लोगों के भी मैं ऑप्शंस लाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये सारे चीज के लिए दिस इज द फर्स्ट वीडियो और बिगिनिंग फॉर यू गाइस आपका एमटेक गाइडेंस में। सबसे बड़ी बात ये है आपका एमटेक गाइडेंस में, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, वन थिंग विल कम इन टू योर माइंड, दैट इज आपका प्रायोरिटी क्या। So this session is all about the priority of your college versus specialization in your MTech. जब आप MTech शुरू करने समय पे आपका माइंड पे दो चीज जान रख के आगे चलना चाहिए। वो क्या है सर? सर, if you are selecting your MTech, is it very important to select the college that is I am getting a very good IIT, sir, but the specialization is not up to the mark. And the second thing is I'm getting my required specialization only, sir, but I'm not getting what I'm expecting from. That is, I may not be getting the top IITs, sir. I'm getting the tier 2 IITs, or I may be getting the NITs. So this kind of confusion will be there in many students. So this session is all about that. So in a nutshell, I can say that आप लोग आपका स्पेशलाइजेशन और कॉलेज विच वन यू वांट टू गिव द प्रायोरिटी, इसके लिए आई वांट टू गिव यू सम सपोर्टिंग पॉइंट्स। बेस्ड ऑन दैट यू टेक योर डिसीजन, बिकॉज आई कैन नॉट टेक द डिसीजन। आपका लाइफ है, आप ही डिसीजन लेना चाहिए। कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देना और व्हाट वी कॉल आपका स्पेशलाइजेशन को प्रायोरिटी देना। सपोज यू आर ईसी स्टूडेंट, आपको मोस्ट फेवरेट स्पेशलाइजेशन तो ये होता है वीएलएसए, नहीं सर मेरे को सिग्नल प्रोसेसिंग, नहीं तो कम्युनिकेशन, नहीं तो एम्बेडेड सिस्टम्स और कंप्यूटर साइंस। सो दीज आर द मोस्ट टॉप prioritized options or specializations for the MTech students. Similarly, for electrical engineering students, they want to go with power electronics, or again they want to go with the VLSI, they want to go with the what we call computer science, interdisciplinary courses. Which one? Maybe some students will be having their favorite field, and some बच्चों को ऐसा होता है, ये कॉलेज ड्रीम होता है, मैं आईआईटी खड़गपुर पे जाना चाहिए सर, मेरे को आईआईटी दिल्ली पे जाना चाहिए सर, कहाँ जाना चाहिए, इसमें भी आपको थोड़ा सा मे बी यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डायलॉग। इस वाला सेशन पे बहुत कम समय पे, मे बी हार्डली 10-15 मिनट्स के अंदर मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसमें वी कैन से लाइक दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर योर सेशन गाइस। पहले क्वेश्चन ये होता है, एमटेक क्यों करना चाहिए आप लोग ने एमटेक क्यों करना चाहिए, इसका जरूरत क्या। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद वी विल बी मूविंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज प्लेसमेंट्स के लिए आप लोग जा रहे हैं, नहीं तो पीएचडी करने के लिए, दैट इज आपका हायर एजुकेशन में एमटेक इज द नेक्स्ट स्टेप, और यू वांट टू गो फर्दर आल्सो, नहीं तो आपको कॉलेज कैसा सेलेक्ट करना चाहिए, और इसके बाद स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आप माइंड पे रख के आगे जाना चाहिए, और फाइनली हमारा एग्जाम दोस्त टीम से आपको अगले वाला सेशंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये सभी चीज इस वाला सेशन पे मैं डिस्कस करना चाहिए। इसमें फर्स्ट थिंग, ठीक है, चलो वाई एमटेक। सो जेन्युइनली आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, आपको गेट रैंक तो मिला, इसके बाद आप एमटेक जाना चाहिए, नहीं तो पीएसयू वाले बच्चों के अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं, ये तो एमटेक वाला गाइडेंस वाला प्रोग्राम। इसमें आप एमटेक जाना चाहिए, ठीक है सर, एमटेक क्यों जाना चाहिए सर। एमटेक जाने वाले बच्चों के लिए दो डायरेक्शंस होता है। एक डायरेक्शन ये है सर, मेरे को सबसे बड़े अच्छे वाले प्लेसमेंट मिलना चाहिए सर। अगर मैं आईआईटी जैसा कोई कॉलेज पे जाएंगे तो आई विल बी गेटिंग द एक्सेस फ्रॉम द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स और टॉप मोस्ट कंपनीज वी कैन से, जैसा एमएनसी से मेरे को व्हाट वी कॉल आई विल बी गेटिंग द प्लेसमेंट्स इन दोज कंपनीज, because I will be getting the access to get the interview, because many top companies like what we call Qualcomm, AMD, whatever, Intel, all these companies may not be recruiting the BTech students directly from the tier 2 or tier 3 colleges. They want to show their employees with some what we call tag brand. In that case, they prefer IIT as the best destination. So all top companies will be visiting what we call the top IITs, and iske baad maybe some top NITs like what we call NIT Warangal, NIT Tiruchi,
all these top NITs are there. Maybe it will be going to up to that level also. So some people will choose MTech just for the getting the better placement, and some people ऐसा है ये लोग को MTech इसलिए चाहिए, दिस इज नॉट द ओनली डेस्टिनेशन, इनका प्लान आगे भी है, सो इसके बाद आप PhD भी करना चाहिए. सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु विल बी गोइंग फॉर द MTech. सो आप कौन सा कैटेगरी पे है आप एक बार सोच लो, ठीक है. सो विच पर्टिकुलर कैटेगरी यू आर. So in that, suppose you are purely going for MTech for placements. आप लोग प्लेसमेंट्स के लिए MTech पे जा रहे हैं, ठीक है. आपका एम क्या, अच्छी प्लेसमेंट आना चाहिए सर, मुझको इससे कोई नहीं चाहिए. सो मेरा MTech में दिस इज माय मोटो बिहाइंड द MTech. सो इस केस में मेरा सजेशन तो ये है कॉलेज को प्रायोरिटी दे दो. जैसा आपका रैंक इतना है, इसमें आपको 2 कॉलेजेस मिल रहे हैं. एक तो IIT है, okay, another one a tier 1 IIT, like top 7 IITs you can take: IIT Kharagpur, IIT Delhi, Mumbai, okay, IIT Chennai, okay, IIT Kanpur, and you can take IIT Roorkee, Guwahati. Like this top 7 IITs you are getting, but you are not getting the proper branch, okay. But आपका importance placements है, तो थोड़ा सा, I mean, I'm not saying that if you are getting the least preferred branch, least preferred specialization, इस केस में भी आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. आपका 2 सीट मिल रहा है, ओके, एक तो टॉप कॉलेज में मिल रहा है, एक तो इसका नेक्स्ट लेवल पे मिल रहा है, बट द ब्रांच यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ए लिटिल, नॉट कंप्लीटली, ए लिटिल कॉम्प्रोमाइज करके मैं तो कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए. इस केस में कॉलेज को प्रायोरिटी दे दो. कॉलेज को किस केस में प्रायोरिटी देना चाहिए भाई, आप MTech प्योरली प्लेसमेंट्स के लिए मैं MTech जा रहा हूँ, ठीक है सर, मेरे को कोई अदर व्हाट वी कॉल सोचने के लिए जरूरत नहीं सर, कोई अदर ऑल्टरनेटिव मेरा माइंड पे नहीं है सर, मैं केवल प्लेसमेंट्स के लिए जा रहा हूँ सर. इस केस में थोड़ा आपको रिलेटिवली कंपेयर करने समय पे आप थोड़ा सा इस केस इसको ध्यान दे दो, कॉलेज को प्रायोरिटी दे दो, ठीक है. चलो सर, अगर आपने if you are giving going for MTech, as you have a long journey in your mind, आपका माइंड पे बहुत लॉन्ग जर्नी है, बट दिस इज लाइक one point in that, right? So I can say like this, just you want to go for the gate, okay, so this is not the end, this is not your destination, ठीक है. MTech के बाद आप PhD करना चाहिए, मे बी अब्रॉड इन द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, इस पे मैं PhD करना चाहिए सर, मैं रिसर्च करना चाहिए सर. इसके आगे भी मे बी I want to go for what we call what we can say, I want to do postdoc, I want to do research, I want to do something for my country coming back, or whatever maybe. If you have different thoughts, if you have a different thought process other than केवल और केवल प्लेसमेंट्स, केवल प्लेसमेंट्स के अलावा आपका माइंड पे कुछ है, तो इस केस में ठीक है, specialization is very important, because specialization is where you will be working in your entire life. Because आपका एम तो डिफरेंट है ना, आपका केस में immediate placement is not your requirement, so you should sustain or you should be continuing your life in the particular field which you are aiming for. इस केस में कंपलसरी आप लोग ने क्या करना चाहिए गाइस, आप थोड़ा सा MTech PhD के लिए आगे जाने के लिए जाना चाहिए इस केस में, ओके. In this case, maybe other than college, give your priority for specialization, ठीक है. सो 2 केसेस मैंने बोला अभी तक. आप MTech क्यों कर रहा है भाई, मैंने MTech इसलिए कर रहा हूँ सर केवल प्लेसमेंट्स के लिए, थोड़ा सा अच्छी वाला कॉलेज सेलेक्ट करो, इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो, ठीक है. नहीं सर, आई एम डूइंग माई MTech केवल और केवल just for getting another degree, I have future plans also, because I want to settle in this particular area. So इस केस में I want to go for my PhD also. So in that case, never compromise on the specialization you want, ठीक है. So चलो, listen here. So how to choose a college, sir? ठीक है, मैं तो अभी तक ये बताया सर, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए तो कॉलेज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो. नहीं सर, मैं आगे भी जाना चाहिए तो स्पेशलाइजेशन को प्रायोरिटी दे दो. बट कॉलेज हाउ आई कैन डिसाइड सर, इसमें ये वाला कॉलेज मेरे को सही है यार, मेरा प्लेसमेंट के लिए सही है. इस केस में प्लीज बी केयरफुल गाइस. आप कॉलेज सेलेक्ट करने समय पे, मेनी स्टूडेंट्स नोस दैट एवरी बडी मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री नोस दैट IITs आर गुड, टॉप 5 टॉप 7 IITs में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई. बट
एक काम, आपको आपको कोई एडमिशन मिलने के बाद मे बी यू इफ यू आर एबल टू मैसेज मी, आप हम लोगों को मैसेज करके एक बार कंफर्मेशन ले लो, सर ये वाला सीट हमको मिला, ठीक है, इसमें प्लेसमेंट ठीक से है सर, मैं आगे जाना, शैल आई होल्ड दिस और शैल आई अपग्रेड, ठीक है, आप इसको रिटेन करना चाहिए और नहीं चाहिए, इसको यू कैन टेक्स्ट अस एनी ऑफ आवर टीम, क्योंकि हमारे साथ सारे आपका सीनियर्स है, वो तो ऑलरेडी आईआईटी का अल्यूमिनी है, इनका कनेक्शन से मे बी दे विल बी एबल टू हेल्प यू वेदर द प्लेसमेंट्स आर गुड देयर और नॉट, ठीक है। सो इस केस में आप लोग दो चीज में ध्यान दे दो, इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका कॉलेज इंटर्नशिप को अलाउ कर रहा है? It is not allowing. There are some colleges they we don't allow their students for the internship. Most of the students these days ये लोग इंटर्नशिप जाके थोड़ा सा अच्छे से काम करके परफॉर्म करके दे आर गेटिंग द प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। सो इस केस में सो कॉलेज सेलेक्ट करने समय पे ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, दिस कॉलेज इज अलाउिंग द व्हाट वी कॉल इंटर्नशिप्स और नॉट। दूसरा चीज ये है, आजकल ये तो बहुत आसान है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और वट एवर द नेटवर्क अवेलेबल, आपको कोई भी कॉलेज में सीट मिलने के बाद एक बार थोड़ा सा इंक्वायर करो, इवन इट इज एन आईआईटी आल्सो, द पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन यू गॉट इट, इस वाला स्पेशलाइजेशन में हाउ आर द प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर, अब सपोज देर आर 28 स्टूडेंट्स इन द पर्टिकुलर ब्रांच, सो हाउ मेनी आर एबल टू गेट प्लेस्ड, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो, ठीक है। देर आर some colleges like I know NIT Hamirpur is there. In that, one of my student in VLSA got placed in Qualcomm. So you can understand here, many people don't know these options. Like you should explore all the IITs, whichever the specializations are having the proper placements. आपको सीट मिलने के बाद भी once confirm with your seniors, दो चीज पे ध्यान दे दो, if they are allowing for the internships, it is always very good opportunity for you to crack a pre-placement offer. And second thing, कोई भी सीनियर मिल सकते नहीं है तो टीचर लाइक अस विल बी एबल टू हेल्प यू, सर मेरे को यही पे ये मिला सर, almost every single IIT here in our country and most of the NITs too, our students were there, my students और अंकित सर का स्टूडेंट, कामेश सर का स्टूडेंट, सभी का स्टूडेंट्स तो है ना। सो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क अस, वी आर एबल टू हेल्प यू। सो कॉलेज सेलेक्ट करने समय पे ये दोनों चीज तो ध्यान दे दो, बिकॉज आप क्यों कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं इस केस में, बिकॉज यूर एम इज फॉर द प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट्स वाले बच्चों के लिए मैं ये फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ, आप कॉलेज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो कंपेयर टू व्हाट वी कॉल स्पेशलाइजेशन। बट इसके बाद ये भी चेक करो, आप ऑप्शन सेलेक्ट करने समय पे और आपको सीट मिलने के समय पे भी कॉलेज इज अलाउइंग यू फॉर इंटर्नशिप्स और नॉट, ठीक है सर। इसके बाद ये भी चेक करो वहीं पे प्लेसमेंट्स का सिनारियो क्या है सर, लास्ट 2-3 ईयर्स में, केवल एक साल के देख के इंप्रेस मत करना, क्योंकि things will change sometimes, maybe in that particular year due to some XYZ reasons they don't get the placements due to recession. It doesn't mean that that college is not good. That sometimes maybe some college due to some what we call immediate requirement, maybe they got it the 100% placement, so it doesn't mean that college is very good. So एक बार आप वो 3 साल के आर यू पहले भी कैसा है, एक 3 इयर्स का एवरेज चेक करो। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स इटसेल्फ, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का आईआईटी का वेबसाइट ओपन करो, एमटेक का प्लेसमेंट्स कितना चल रहा है, आईटेक बीटेक का कितना चल रहा है, परसेंटेज, एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एवरेज पे एवरीथिंग, ठीक है। सो थोड़ा सा आप इसमें रिसर्च करके डिसाइड करो भाई, डोंट सिंपली टेक बिकॉज इट इज आईआईटी, इट इज माय ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ओके, बिकॉज व्हेन यू हैव ऑप्शन यू नीड टू सेलेक्ट क्लेवरली। इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑलवेज, लाइक वी आर हेल्पिंग यू फ्रॉम मेनी इयर्स, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा आप भी थोड़ा सा अपने आप रिसर्च करके डिसीजन ले लो। इंटर्नशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी कंपलसरी देखना चाहिए। एक और दो सीनियर से बात करो, एक से बात किया तो ये इनका दे विल बी गिविंग यू देयर ओन क्या बोलते हैं own mindset, according to their own experience they will be giving you the suggestions. So एक दो सीनियर से बात करो, if you are not able to connect, approach us, हम लोग तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलेगा। So the fifth point or the last point I want to discuss here is how to choose a specialization. This point में मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेटली एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है सर। मोस्ट ऑफ द ईसी स्टूडेंट आजकल क्या कर रहे हैं सर, वीएलएसए पे जाना चाहिए, ठीक है सर, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर आई वांट टू सेटल। ओके, व्हाई सर, बिकॉज द पैकेजेस आर गुड, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड,
सो दिस इज द बस गोइंग ऑन विथ एवरीबडी, इसलिए सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं भाई VLSA पे जाना चाहिए सर. सो इफ आई आस्क द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई VLSA अदर देन प्लेसमेंट्स, व्हाई VLSA other than the packages you are getting, they don't have the immediate answer. So specialization select करने समय पे आपका इंटरेस्ट भी चेक करो भाई. आर आपका इंटरेस्ट सर्क्यूट्स पे है, प्रोग्रामिंग पे है, और कोई और इंटर डिसिप्लिनरी, दिस इज द चांस गाइस. आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी इंजीनियरिंग पे आया, बट आप थोड़ा सा स्विच करना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और कोई और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और साउंड इंजीनियरिंग. देयर आर मेनी अदर इंटर डिसिप्लिनरी ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल दीज डेज गाइस. और आप आईओटी पे जाना चाहिए, अभी से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना चाहिए. सो चेक योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड पे है तो अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजन. क्योंकि स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो सकते हैं भाई. आप आपका इंटरेस्ट सही से डाल के, इफ यू कीप योर प्रॉपर एफर्ट्स, इफ यू आर इन द टॉप, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग प्लेस्ड. बिकॉज मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो लोग आगे से भी प्रिपरेशन करने के लिए, आगे से भी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए आपका माइंड पे एक प्लान है, तो आप PhD एटसेट्रा रिसर्च करना चाहिए, तो कंपल्सरी सेलेक्ट इट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज द एरिया which you are going to live your next 50 years of your life. After selecting the specialization, most of the cases you will be living in that particular area only. So select it very wisely. So दो चीज चेक करो, definitely placements point of view, the particular specialization is having the proper demand or not, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं. इसके अलावा आपका अपने आपका इंटरेस्ट खुद से चेक करो, बिकॉज आई कैनॉट जज योर इंटरेस्ट, आई कैनॉट जज योर कैपेबिलिटी. आप चेक कर सकते हैं ना सर. हाउ टू चेक, मैं एक सजेशन देना चाहिए इस केस में. सो इन दिस केस, for example, how to check my interest means, you do a particular job, very simple. Even doing it for a long time, you are not worrying about the time. That is the case where we can say my interest is sustained. Like I'm working in a particular lab, I'm doing some programming. उस समय पे मेरे को टाइम कितना हुआ, ओके, मॉर्निंग पे मैं स्टार्ट किया, शाम तक मैं काम कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल फीलिंग हैप्पी टू डू द वर्क. दैट इज मे बी दैट इज माई इंटरेस्ट. नहीं सर, मैं थोड़ा सा पावर प्लांट पे जाके मशीन्स को देख के, जो मैं बीटेक में पढ़ा वो रियल लाइफ पे देख के, maybe I want to become an engineer in the power plant. I want to become a designer who will be designing this gas turbines etc. इसका control systems design वाला कंपनी पे, DCS पे काम करना, जैसा maybe there will be some dream for you. ये सारे opportunities explore करके डिसाइड करो, देन ओनली टेक द स्पेशलाइजेशन एज द इम्पोर्टेंस. मैं ये लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग इमीडिएटली प्लेसमेंट चाहिए उन लोगों के नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका डिसीजन प्लेसमेंट चाहिए, पैकेज चाहिए, तो मे बी यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटरेस्ट. नहीं सर, माई इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मे बी आई मे नॉट गेट द इमीडिएट प्लेसमेंट, बट आगे जाने के बाद मैं रिसर्च करने समय पे मे बी आई विल बी सेटलिंग द बेस्ट, बट आफ्टर सम टाइम, नॉट इमीडिएटली. उन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पेशलाइजेशन. Maybe this time you don't get the IIT. Okay, you're getting some NIT or some university only, not even NIT or IIT also. You are getting some university there. You got your proper specialization. Still, okay, guys, take it. And later for your PhD, you can definitely go to the college which you are dreaming for, or beyond that also. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग फॉर द एमटेक, बीच में उनको PSU जाके जा रहा है. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन इमीडिएट जॉब. वेरी फ्यू पीपल हु आर कैपेबल आर गोइंग फॉर द रिसर्च, मेनली इन आवर कंट्री. ओके, इस केस में आप रिसर्च पे जाना चाहिए तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द एज. एमटेक में भी नॉट फ्रॉम IIT, स्टिल नॉट एन इश्यू. आपका PhD कर सकते हो वहीं पे, नहीं है तो मे बी इन द टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आप इंडिया से आगे भी जाके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो लोग एमटेक केवल और केवल जॉब के लिए प्रिफर नहीं कर रहा है, इन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर स्पेशलाइजेशन वेरी वाइजली. लव योर स्पेशलाइजेशन, देन डेफिनेटली you will be able to enjoy your life throughout your career. Okay, आगे चलेगा. So guys, I can conclude in a nutshell, these are the things I want to discuss with you, right? So why MTech, आप लोग इसका इक्वेशन का आंसर आपके पास होना चाहिए. इसके बाद MTech केवल और केवल प्लेसमेंट्स के लिए, और
आप आगे भी जाके आपका प्रिपरेशन और आपका स्टडीज कंटिन्यू करना चाहिए। दो चीज हो सकते हैं, ओके, दोनों चीज में आपका एमटेक क्यों कर रहा है एक बार सोच लो, ठीक है। देन अगर आपका एमटेक केवल और केवल प्लेसमेंट्स के लिए है तो कॉलेज सही से सेलेक्ट करो, कॉलेज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो कंपेयर टू स्पेशलाइजेशन। नहीं सर मैं आगे भी कंप्लीट मेरा करियर पे मेरा इंटरेस्ट मैटर कर सकते सर मेरे को, मैं आगे भी मे बी आई एम एबल टू डू रिसर्च एंड पीएचडी, आगे भी थोड़ा सा ज्यादा लंबी प्लान है मेरा, इस केस में आप स्पेशलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव यू गाइस। सो इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए कोई दिक्कत है तो ऑलवेज फील फ्री टू अप्रोच मी, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। सो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम अस, सो आप लोगों के लिए इस तरह वीडियोस लाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, एंड आवर टीम लाइक अंकित सर एंड कामेश सर, दे आर ऑल्सो गिविंग यू द बेस्ट फॉर यू गाइस। सो नेक्स्ट मेरा प्लान तो ये है, सो इसके इसके बाद एमटेक गाइडेंस के प्रोग्राम पे फर्स्टली आई वांट टू ब्रिंग द ऑप्शंस फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू मेक द गेट एग्जाम, उन लोगों के लिए एक वीडियो लाता हूँ, इसमें सारे चीज देता हूँ लाइक after the MTech, what is your, I mean, after the GATE, your preparation is good, but GATE preparation went bad. उस केस में क्या क्या कॉलेज में फिर आप विदाउट गेट अप्लाई करके यू विल बी एबल टू क्रैक द प्लेसमेंट्स ऑन पार विद द आईआईटी। ये वाला वीडियो में लाने के लिए मे बी दिस वीक इटसेल्फ आई विल ट्राई टू गेट इट, अदरवाइज मोस्टली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक। इसके अलावा फ्यू व्हाट वी कॉल इंटरडिसिप्लिनरी वाले कोर्सेज में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आप लोग चेक कर रहे हैं और आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये प्लान कर रहा हूँ, हर आईआईटी का जैसा आईआईटी बॉम्बे इज देयर, इसमें क्या क्या ब्रांचेस है स्पेशलाइजेशन, इसका इसमें कट ऑफ्स क्या है एंड प्लेसमेंट सिनारियो क्या है, आईआईटी वाज लाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसके इस केस में थोड़ा सा मैं आईआईटी बॉम्बे पे लाइव कैसा होता है, एक दो इफ पॉसिबल आई विल ब्रिंग सम alumni एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। इसके बाद आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स लाइक व्हाट वी कॉल the specializations available, which one to select and everything. So I'm working on that. I'll bring those videos also for you guys. So those who are appearing for GATE 2024, आप लोगों के लिए अभी तो ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। सो 2025 वाला बच्चों के लिए so you can apply HD30 code. Tomorrow is the last date for this guys. HD30 code apply करके you can take the subscription. You will be getting 30% off on our एग्जाम दोस्त सब्सक्रिप्शन, सभी सब्सक्रिप्शन आपका सब्जेक्ट वाइज लेना और ईयर वाइज लेना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और एनी कोर्स टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेस में आपको 30% ऑफ चल रहा है गाइस, ठीक है। होली धमाका वाला ऑफर दैट इज HD30, आप लोग को 30% ऑफर मिलेगा HD30 कोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। सो दैट ही इज गोइंग टू एंड टुमारो ओनली। आप इसको इसका फायदा लेना चाहिए तो यू कैन अवेल दिस एंड यू कैन इन्फॉर्म टू योर जूनियर्स टू। सो थैंक यू गाइस, इन केस ऑफ एनी queries you can contact our company, our exam dost ka number 7089047561, okay। So thank you guys, see you all, we'll continue these sessions again in this entire week too, okay, thank you।